पंडित जी, आप ये चीज़ बताइए कि स्वीडन और हॉलैंड ये दो मुल्क है जिन्होंने कुरान को जलाया है। आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने नबी की शान में रोए थे, तो पूछना चाहते हैं कि जो दो वाक़ये हुए हैं, कुरान को दोनों देश में जलाया गया है, कैसे क्या कहें, कैसे आपको ये चीज़ को देखते हैं? इस चीज़ को शब्द नहीं है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये शहर, ये जो देश है, ये यहूदियों का है। मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ये उन्हीं की उम्मत में आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जिनको मानते हैं वो अल्लाह पाक है, जिन्होंने कुरान नाज़िल किया। ये है कुरान पाक। इसको जलाना, इसको हम अपने दिल में लगा के रखते हैं। दुख हमें हुआ कि आपने नाटो देश में शामिल होने के लिए आपने हमारी कुरान जला दी। जिस कुरान को हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ते हैं सनातनी होकर, उनका तर्जुमा बताते हैं, पूरे विश्व में कुरान फेमस है, हमारे दिल की लगी हुई किताब को जला दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ काम है ये। हमारे आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारा अंदर की आत्मा चल चुकी है, आंसू भी सूख चुके हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी की है इन लोगों ने। और जिन ने कुरान के साथ, नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हश्र देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। हम श्राप देते हैं ऐसे देशों को कि ये देश फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। कुरान को जलाना आप लोग कहां तक जाए समझते हो भाई? कुरान क्या है पता भी है इनको? तौरात, जबूर, इंजील और कुरान 4 किताबें नाजिल की गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए थे, 3 प्रश्न किए थे। तब शायद इनको पता भी होगा कि बेटियां क्यों जरूरी है हमारे मुल्क में ले। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आप खुश कब होते हैं? तो उन्होंने कहा ये वाक्या है कि जब मैं बारिश कराता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। कहीं उससे ज्यादा कब खुश होते हैं अल्लाह पाक? उन्हीं की बारगाह में उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जब मैं बारिश कराता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। और फिर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह पाक की बारगाह में कि आप सबसे ज्यादा खुश किससे होते हैं? क्या जब मैं किसी घर में बेटी देता हूं। अब आज उन्हीं की उम्मतियों ने किताब जला दी। शर्म ना आई इन लोगों को? अरे देश का मतलब देश में हमारे अल्लाह पाक की दी हुई चीजों को क्यों जलाते हो भाई? हिंदुस्तान इसका विरोध करेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हॉलैंड और इसका स्वीडन का विरोध करे। अब कहीं विरोध करने के साथ इनको जवाब दे दूतावास से कि इन्होंने जो घटना की इसका समर्थन भारत नहीं करता। कुरान कोई आम किताब नहीं है, कोई घर की किताब नहीं है इसको उठा के फेंक देना। कुरान हमारे दिलों में बसती है। हमारे कुरान की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। और ये बात सच है। कौन देगा आपको इज्जत और कौन देगा? वो तो ऊपर वाला आप एक काम से करवाता है। खुदा ने फरमाया है, खुदा ने कि जब कोई गाय बिरादरी भी हक और ईमान की बात करे तो आप लोग चुप हो जाओ, उसे बोलने का मौका दो। इस्लाम पढ़े हैं ये लोग, ये हैं यहूदी। ये यहूदियों की हिम्मत कैसे हो मुसलमानों पे अत्याचार करने की और उसकी कुरान जलाने की? आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ऊपर से बैठ के रो रहे होंगे भाई। आज अगर ये लोग करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती है, मूसा अलैहिस्सलाम क्या सोच रहे होंगे ऊपर से बैठ के? आज उनके पास शब्द नहीं होंगे। वो अल्लाह पाक से बार बार माफी मांग रहे होंगे अपनी उम्मतों के लिए, लेकिन कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे बेनवाजी की नहीं है, जैसे बेनवाजियों की नहीं है, जो किसी का हक मारे उसकी नहीं है। अरे जिनाखोरी मना है, दारू पीना मना है, सब कुछ तो कर गए। आज हमारे कुरान को जलाया जा रहा है, होगा दुख नहीं होता है। कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। हम जैसे संत भी हिंदुस्तान से खड़े होके उस देश का विरोध करेंगे। अगर हम अपने महाकाल का अपमान करने वाले, अपने हमारे धार्मिक किताबों का अपमान करने वालों का विरोध करते हैं, तो हम इस्लाम का भी विरोध करने वालों का विरोध करते हैं। और हॉलैंड और स्वीडन को हम एक बात जता देना चाहते हैं कि ये संत उनको श्राप देता है कि उनका संतों के विरोध कर रहा है, लेकिन मुसलमान भारत दिख नहीं रहा। मुसलमान पठान में, इसी तो मुसलमान का ये हाल है। जालिम बादशाह से तो बैठे नहीं बैठा है, पठान कर रहे हैं। मुसलमान पत्रकार भी तो नहीं बोले हैं। कहाँ बने मुसलमान पत्रकार? इन लोगों को तो आजकल पैसा चाहिए, पैसा।
कहाँ से पैसा मिल जाए, कहाँ से व्यू बढ़ जाए, वही तो चीज़ चलाएंगे। और कहाँ चलाएंगे? ये व्यू थोड़ी ना देगा इनको। ये तो धर्म की चीज़ है, तो अच्छी रास्ते सिखाएंगे। कुरान को जला दिया गया, इतनी बड़ी बात कर दी गई और पूरे इंडिया में चर्चा ही नहीं है। मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। एक संत का तड़प गया मैं। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? आपकी किताब ऊपर से 4 आसमानी किताब निकली, आपकी किताबों की भी हम कदर करते हैं। आपकी किताबों को हम यहाँ बैठाएंगे, ना कि जलाएंगे। हम मानते हैं इस्लाम में चीज दिखाई है। हम मानते हैं सनातनियों को चीज सिखाई गई। क्या यहूदियों को नहीं सिखाई गई? अब अल्लाह की भेजी हुई चीजों को जलाना शुरू कर दिए हो, इतने गिर गए हो एक देश, एक ग्रुप में आने के लिए। वो ग्रुप क्या है? जवाब तुमको यहां नहीं देना है, जवाब तुमको ऊपर अल्लाह की बारगाह में देना है अपने। क्या सारे नबी इकट्ठा होंगे क़यामत के उस दौर में, और इसीलिए अल्लाह ने बख्शाइश कराने का जिम्मा हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद साहब के उसमें रखा। क्यों उनके उम्मती जाएंगे? अब मूसा अलैहिस्सलाम आज दुखी होंगे जहां भी होंगे। और आज मैं आपको एक चीज बता दूं, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी, और इसे गलती नहीं, इसकी सजा मिलनी चाहिए। टर्की से आपका विवाद था, आप टर्की के बारे में कहते, टर्की का विरोध करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने जो पूरे इस मुसलमान धर्म की किताब को जलाया है, इस्लाम धर्म की किताब को जलाया है, विरोध मेरा इससे है। और हम इनको श्राप देते हैं कि इनका देश, इसका अंजाम पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे नबी के बयान देने पे हम लोगों को भुगतना पड़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। और देश के मुसलमानों से कह दूं कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो, और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है, और इतनी बड़ी वारदात हालैंड में और स्वीडन में कर दी गई। मालूम है पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को? सब तो पठान देखने में मस्त है, शाहरुख खान और सलमान खान को हिट कराने में मजबूर है। हम मानते हैं उसने अच्छा काम किया और उसने जो है देश की जवान के पीछे बनाई, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को शर्म नहीं है भाई, इसीलिए तो उनकी ये हालत है, लिंचिंग हो रही है इनके साथ, इसीलिए क्योंकि ये अपने धर्म की ही चीजों को नहीं बोल रहे हैं। को तो विरोध करना चाहिए सड़कों पे आकर, स्वीडन और हॉलैंड का, और लिखवाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, और जितने मुसलमान नेता हैं हर पार्टी में उनको विरोध करना चाहिए, उनको लिखवा के देना चाहिए, और लिख के ये बात दे कि गलती हो गई है, और उसको ठीक करने के लिए नहीं तो इन दोनों देशों को भुगतान करना पड़ेगा, पूरी आवाम को भुगतान करना पड़ेगा। हम अल्लाह पाक से प्रार्थना करते हैं कि इन पे जो कहर नाजिल करे वो कम नाजिल करे, इन लोगों की बख्शाइश करे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है, मिटाने वाला नहीं। हम अल्लाह पाक से इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं, पर इनको श्राप तो ज़रूर देंगे, कि इसका खामियाजा जिस व्यक्ति ने और जिस ग्रुप ने किया है वो क़यामत के दिन तक कभी सुकून से नहीं सोएगा। बहुत कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये देश बर्बादी के कगार पे आगे बढ़ गया। स्वीडन और हॉलैंड का हाल ही में देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है, वो आप खुद देख लेंगे। अच्छा, एक तस्लीमा नसीन करके एक औरत थी, इस्लाम के खिलाफ बड़ी भड़काऊ बात करती थी। वो कहती थी कि इस्लाम जो है हैंडीकैप है, माजूर है। आज खुद बिस्तरे पड़ी कई साल से। ऐसे ही होता है, खुदा पे उंगली उठाना, महाकाल पे उंगली उठाना, ईश्वर पे उंगली उठाने वालों का हाल ऐसे ही होता है, ऐसा होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। क्योंकि अल्लाह के जो नबी थे उन्होंने अपनी बेटी सैयद फातिमा की शादी कहाँ की थी? उनका जब जन्म हुआ, जहालत का दौर था, बेटियों को पैदा होती दफना दिया जाता था। इस्लाम ने दिलाई है इज्जत बेटियों को, पैरों में जन्नत रख दी गई, माँ के पैरों में, बेटियों की माँ के पैरों में जन्नत रख दी गई। खुशियों का दरवाज़ा बताया गया बेटियों का आना। ये है अल्लाह पाक और ये है इस्लाम। उसको ख़त्म ना कोई कर पाया है ना ख़त्म कर पाएगा। तुम कुरान जला सकते हो, हमारे दिलों में रखी हुई कुरानों को नहीं जला सकते, या तो तुम हमें जला सकते हो, तुम्हारे दिल में छपी चीज़ों को नहीं जला सकते। और हम भारत की तरफ से इसका विरोध करते हैं कि भारत के मुसलमानों को
इस पे बोलना चाहिए और सभी नेताओं को हॉलैंड और स्वीडन का विरोध करना चाहिए। पर मुसलमान पठान में पागल हो चुके हैं, इसलिए जालिम बादशाह बैठा है। कुरान में लिखा है जब मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठेगा, नहीं बैठा हो तो बता दो। एक पंडित हो के आप कुरान पढ़ रहे हैं और मुसलमान कुरान का तर्जुमा तक नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो जाबे कहर नाजिल है, तभी जाबे कहर नाजिल नहीं है, बताइए तभी का जाबे कहर नाजिल नहीं है। मुसलमान के बच्चों को देख के जिनाखोरी आज भी कुरान में सब पढ़ चुके हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं। अब क्या हमका पागल बहुराय दिखते हैं क्या आप? हमारे हाथ में कुरान है, हमारे हाथ में देखिए भगवत गीता भी रहती है। देखिए ये देखिए भगवत गीता, अपने हिंदू धर्म को इससे समझाते हैं। एक कर्म योगियों की किताब, कर्म को लेकी है। 18 दिन श्री कृष्ण जब तक भगवत गीता भी आप पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं? कुरान ही पढ़ते हैं। ये है बाइबिल। अच्छा, बाइबल भी पढ़ते हैं आप? बाइबिल पवित्र शास्त्र। हम इनको भी नहीं छोड़े हैं, इनकी किताबों को नहीं पढ़ते, हम सब पढ़ते हैं, तभी तो ज्ञानी है जी। हम और एक्टिविस्ट की तरह क्यों पाखंड नहीं करते हैं? देख लीजिए तन, देखिए तन, देखिए तन, ये है साधु, बिल्कुल संत है, बिल्कुल। और इस तरह विरोध करते हैं भाजपा वालों का। पढ़े लिखे संत, ये यूपीएससी की तैयारी करे हैं सर, यूपीएससी स्टूडेंट है। आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई एम द यूपीएससी एस्पिरेंट। और दुख होता है, रोने का मन है पर रो नहीं सकते। कई लोगों की उम्मीदें हैं कि इन ऊपर वाले से यही रह कहेंगे इनको सद्बुद्धि दे, इन पर रहम बरपाए और इनको मुक्त करे। जिन्होंने लेकिन स्वीडन का आज भी हमारे मुसलमान अगर अब ना जागे तो इनका इससे बुरा हाल होने वाला है, ये नोट कर ले। जो घटना हुई है वो दर्दनाक थी, उसका किसी भी तरह से माफ़ी नहीं है। लेकिन हम अपने रहम दिल परवरदिगार से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों को छू के प्रार्थना करते हैं कि इनको बख्शाइश करे और इस धरती पे इनको दिखा दे कि कुरान के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है।